मध्य प्रदेश में राम मंदिर के लिए चंदे के लिए जो रैली निकाली गई थी और उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम महलों में, मुसलमानों के इलाके में जिस तरह से आतंक मचाया गया, जिस तरह से तांडव मचाया गया, मीनारों पर चढ़ कर के भगवा झंडे लहराए गए, ईदगाह की मीनार को तोड़ा गया, मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई, पुलिस साथ मौजूद थी, पुलिस की जीप्सी के ऊपर खड़े होकर के मीनार को तोड़ते हुए दृश्य पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, जिसको लेकर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी आवाज़ खड़ी हो रही है कि आखिर लोकतंत्र को, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जिसको पूरी दुनिया में माना जाता था और ये कहा जाता था कि तमाम मज़ाहिब के हुकूक़ का वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, तमाम मज़ाहिब के लोग अपने मज़हब पर चलते हुए जो है फॉलो करते हुए आराम से देश में रह सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह के दृश्य बार बार देखने में आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो दिल्ली दंगों की बात करें, या अब हालिया दिनों में जो मध्य प्रदेश में जो तांडव मचाया गया, पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से तांडव मचाया गया, तो ये बात साफ हो गई है कि आतंकियों का साथ, इन भगवाधारी आतंकियों का साथ पुलिस पूरी तरह से दे रही है। और सरकार के कहने पर जहाँ पर भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, इन स्टेट्स में मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई देखने में आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अगर मुस्लिम लड़का कन्वर्ट होता है तो उसको सुरक्षा दी जाती है, लेकिन अगर गैर मुस्लिम लड़की अगर मुस्लिम होकर के किसी मुस्लिम से शादी करती है तो उसको लव जिहाद के नाम पर जेल में डाल दिया जाता है, चाहे वो कितना ही चिल्लाती रहे वो लड़की कि मैंने अपनी मर्ज़ी से की है, बालिग हूँ। जब तक कोर्ट उसमें कोई फ़ैसला नहीं लेता, जब तक कोर्ट कोई डिसीज़न नहीं लेता, तब तक कोई फ़ैसला देखने में नहीं आता, जब तक उनको इंसाफ मिलता वो नज़र नहीं आता। और दर्जनों मामले ऐसे हैं जिसमें देखने में आ रहा है कि कोर्ट में लंबित चलते रहते हैं। लोअर कोर्ट पूरी तरह से सरकारों के अंडर में आता है। अगर लोअर कोर्ट की बात करें, एसडीएम और डीएम की, तो वो जाहिर सी बात है वो स्टेट सरकार के मातहत होते हैं, वो उनकी सुनते हैं, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरा स्टेट सरकार के हाथ में होता है, इसलिए वहाँ से उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। कई दफ़ा ये होता है कि हायर कोर्ट में जा कर के जो है उनको इंसाफ मिल रहा है, हाई कोर्ट में जा कर के इंसाफ मिल रहा है और लताड़ा जा रहा है कि आप लोअर कोर्ट में इसको जमात मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि लड़की बालिग है, पेपर पेश कर रही है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और एजुकेशन का डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो वो काफ़ी है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। तो आखिर लोअर कोर्ट इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों कर रहा है? ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जब भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, ख़ासतौर से चैनलों के ज़रिए, गोदी मीडिया के ज़रिए। अभी 3 दिन पहले जिस तरह से इमरान खान के स्टेट में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पर जिस तरह से एक मंदिर में आतंक मचाया गया, जिस तरह से वहाँ पर एक जमात के ज़रिए वहाँ पर अत्याचार किया गया हिंदुओं के ऊपर, तो उसका संज्ञान न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने लिया बल्कि सरकार ने भी लिया। 300 से ज़्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बड़ा कदम है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पर एक्शन लिया। लेकिन हम उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सिस्टम हमारे यहाँ पर है और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर तो आए दिन इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जिस तरह से तालिबानी वहाँ पर सक्रिय हैं और इस तरह के जुल्म उनके ज़रिए सामने आते रहते हैं और हम पूरी तरह से उसकी निंदा करते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उनकी मिसाल जब इन सब चीज़ों में देते हैं तो इसमें भी आपको मिसाल देनी चाहिए कि किस तरह से वहाँ पर फैसला लिया गया। और हमारे देश में ये देखने में आया कि जब वहाँ पर मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, आग लगाई गई मंदिर के अंदर और हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो पूरी दुनिया के मानव अधिकार संगठन, पाकिस्तान में जो मानव अधिकार संगठन है जो काम कर रहे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। हिंदुस्तान ने भी यहाँ पर विरोध दर्ज कराया पाकिस्तान के राजनयिक से और उसके बाद जिस तरह से फैसले वहाँ पर लिए गए, पूरी तरह से सरकार सक्रिय हुई, लोग गिरफ्तारियाँ हुई, बनवाने की बात कही गई कि मंदिर को दोबारा से सरकार के ज़रिए बनवाया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मामले पर एक भी बयान इन लीडरों के ज़रिए नहीं आया जो 2 दिन से पाकिस्तान की घटना को बार बार ट्वीट कर रहे हैं, बार बार आवाज़ उठा रहे हैं उस घटना को लेकर। राजनयिक विरोध दर्ज कराया गया है, लेकिन आपके देश में क्या हो रहा है? हम तो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ मानव अधिकार के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर सबके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, सबके हुकूक़ को किसी के हुकूक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। हमारे यहाँ इस तरह की हरकत होना ये एक बहुत ज़्यादा शेमलेस है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि
आप चंदा लेने के लिए गए हैं, आप चंदा लीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से वो कीजिए। और लेकिन अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो जो ख़ताकार हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जब नहीं हो रही हैं तो तांडव होना वाजिब है। और कुछ दूर नहीं कि यहाँ पर भी इस तरह के तालिबानी देश के माहौल को ख़राब करें और अपना एक फ़ायदा उठाने के लिए, चाहे वो सियासी हो चाहे वो माशी हो, उसको फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जिस तरह से पाकिस्तान में तालिबान नहीं है, कुरान के नाम पर, कुरानी शरीयत के नाम पर जिस तरह से वहाँ पर तांडव मचा करके आप देख सकते हैं कि वहाँ किसी तरह से कानून का बोलबाला नहीं है, जिस तरह से वहाँ पर हुकूक इंसानी को पामाल किया जा रहा है। तो हम ऐसी उम्मीद अपने देश में नहीं करते कि पुलिस ऐसा एक तरफा कार्रवाई करेगी। और ऐसे में पुलिस को कार्रवाई करके जो ख़ताकार हैं, जो तांडव मचा रहे हैं, जो आतंकी हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए और जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।